भेद बता। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, कहे कबीर अक्षर तो भाग, होगा खसम तो लेगा राख। ऐसा गुरु धारण कर जो दो प्रकार के अक्षरों का भेदी होए। वो तुम्हें ऐसा ज्ञान देगा, एक अक्षर छुड़वा देगा, एक पकड़ा देगा। 52 अक्षर छुड़वा देगा, आदि अक्षर पकड़ा देगा। क्योंकि 52 अक्षर का नाम देने वाला ही काल का दूत है। ये काल का दूत है, ये तुम्हें उलझाने के लिए आया है संसार में। और एक नहीं है, करोड़ों गुरु बैठे हुए हैं उलझाने के लिए। तो क्या कहते हैं कबीर साहब, जब तक 52 का नाम देने वाला गुरु तुम्हारे जीवन में है, तब तक समझ लो तुम काल के ही अंदर हो, समझ जाओ। तो कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। 52 अक्षर से दूर करके आदि अक्षर का ज्ञान देने वाला वो परमात्मा का हंस है, और 52 अक्षरों में उलझाने वाला काल का दूत है। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, और सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। कहां समाना है हमने? सार शब्द में। शब्द ही हमारा ठिकाना है, शब्द ही हमारा गुरु है। शब्द गुरु सूरत धुन चेला। नहीं समझ में आ रहा अभी लोगों को? जब गिरने लग जाएंगे ना चलते चलते, तब समझ में आएगा अब क्या करें, अब क्या करें। जब मंदिर तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, रास्ते में ढेरी हो जाएंगे। मस्जिद तक नमाज पहुंच भी नहीं पाएंगे, रास्ते में ढेरी हो जाएंगे। तब समझ में आएगा क्या होता है शब्द गुरु सूरत धुन चेला। अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आएगा, क्योंकि समय आ गया है कलयुग में सतयुग लाने का, इस सत्य का प्रचार करने का, घर घर तक सत्य का डंका बजाने का। बाबा रामदेव रुणिचा वाले, उनका जब आप ग्रंथ पढ़ोगे 24 प्रमाण, तो उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, भविष्यवाणी लिख रखी है कि अभी तो तुम पता नहीं क्या क्या नाम लेके बैठे हो। कोई राम राम, कोई श्याम श्याम, कोई हनुमान हनुमान जप रहा है, कोई राधे राधे, कोई पता नहीं क्या क्या जप रहा है, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु। लेकिन ऐसा समय आएगा जब ये सारे नाम गुप्त हो जाएंगे, पता नहीं लगेंगे कहां चले गए। तब कौन सा नाम पूरे संसार में छाएगा? सत्य नाम। पूरे संसार में सतनाम का झंडा लहराएगा, बच्चा बच्चा सतनाम के गुण गाएगा। और तब समझना कि कलयुग में सतयुग आएगा। ये लिखा हुआ है, और नितिन दास ने नहीं लिखा ये नितिन दास ने लिखा है। ये सब संतों की वाणियां हैं। सब संतों ने बोला है कि जब आएगा बीसम बीसा, और ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। अब ये बीसम बीसा क्या है? बीसम बीसा का मतलब होता है शत प्रतिशत, यानी जब पूर्ण ज्ञान आ जाएगा, जब पूर्ण ज्ञान आएगा तो ये ईसा और मूसा का झगड़ा खत्म हो जाएगा। क्या है ईसा, क्या है मूसा? शरीरों के नाम हैं। ये शरीरों वाला झगड़ा खत्म हो जाएगा कि तेरा गुरु ये, मेरा गुरु वो, मैं ना माना तेरे गुरु को, तू ना माने मेरे गुरु को। यहाँ गुरु ही खत्म हो जाएंगे सारे। ना रहेगा ईसा और ना रहेगा मूसा, और राज करेगा जगदीसा। यानी फिर सबका एक गुरु होगा, और वही जगदीश होगा। पूरा संसार का एक परमात्मा होगा। ऐसा समय आएगा, और आने ही वाला है। बस कोई 200-400 साल नहीं बचे हैं, आने वाला है, तुम्हारी आंखों के सामने ही आ जाएगा। लेकिन तब आएगा जब हम सब पूर्ण विवेकी हो जाएंगे। इसलिए पूरे विवेक के द्वारा इस सत्संग को सुनो, समझो, ग्रहण करो, और इसके आधार से जीवन को बिताओ। सत्य के आधार से जीवन को बिताओ,
तब समझ लो कि कल्याण होगा ही होगा। और अगर पक्षपात करोगे कि मेरे गुरुजी ने तो मुझे ओम सोहन जपने को दिया था, अरे नितिन दास बात तो सही कर रहा है, लेकिन मैं ना मानूंगा, मैं तो अपने गुरुजी की कही करूंगा, तो किसका नुकसान होगा? तुम्हारा नुकसान होगा। तुम्हें गुरुजी ने ऐसी किश्ती में बैठा दिया जिसमें छेद है, और नितिन दास बता रहा है कि इसमें छेद है, और तुम समझ भी रहे हो कि हाँ छेद तो है, लेकिन मैं ना छोड़ूंगा किश्ती, तो क्या होगा? डूबो। तो डूबना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब ने क्या बोला? सबका हुका लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहें कबीर विचार। कहते सबका सत्संग सुनना, ऐसा कभी मत करना कि मैं तो केवल अपने गुरु जी के सुनूंगा। अगर तुम किसी और के सत्संग नहीं सुनोगे तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि मेरे गुरु जी कहां तक की बात कर रहे हैं और वो सामने वाला गुरु जी कहां की बात कर रहा है? तब तक तुम निर्णय कर ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे पास सत्य है या असत्य। विश्वास करने की क्या बात है? विश्वास तो पौंड्रक में भी किया था लोगों ने। पौंड्रक भी कृष्ण बन के बैठा हुआ था, सुदर्शन चक्रधारी नकली, और उसकी भी जय जयकार करने वाले और चमर डुलाने वाले 36 खड़े थे, उसको भगवान मानने वाले 36 खड़े थे। तो क्या हुआ? मारा गया, क्योंकि नकली था। इसी प्रकार अगर तुम्हारे गुरुजी का ज्ञान नकली है तो तुम भी मारे जाओगे। ये काल बड़ा बलशाली है, ये गुरु को भी लपेटे में लेगा, चेले को भी लपेटे में लेगा। समझ लो, कोई गुरु किसी चेले को नहीं बचा सकता गर्भ में जाने से। अगर बचा सकता होता तो तू गाय आया गर्भ में, खुद ही बच जाता पहले। खुद भी उल्टा लटक के आया है और दूसरे को सांत्वना दे रहा है, भरोसा दिला रहा है कि गुरु की भक्ति कर, उल्टा नहीं लटकेगा। अरे गुरु खुद उल्टा लटक के आया है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, अरे बंधे को बंधा मिला और छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, जो पल में लेत छुड़ाए। निर्बंध की सेवा है यहाँ पे। और निर्बंध कौन है? परम पिता परमात्मा, जो कभी किसी गर्भ में नहीं आता, वो 84 लाख योनियों में नहीं आता, वो इंसान के शरीर में भी नहीं आता, वो अजूनी है। अजूनी। बाबा नानक क्या कह रहे हैं? एको सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी, यानी जो कभी किसी जून में नहीं आता। और यहाँ पे जितने गुरुआ बैठे हैं ये क्या बोल रहे हैं कि परमात्मा तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है। यहाँ पे ध्यान लगाओ, परमात्मा तुम्हें अंदर दिखाई दे जाएगा। बताओ, अरे ये 5 तत्व की जेल है, 25 प्रकृति की 3 गुणों की जेल है। जेल में परमात्मा नहीं रहता। 5, 25, 3 का पिंजड़ा और बा में तुमको राखे हो। पिंजड़े में कौन है? तुम हो। तुम्हारा बाप नहीं बैठा पिंजड़े में, तुम्हारा पिता निर्बंध है। निर्बंध उसको जानना है जो पिंजड़े से बाहर है। तो कह रहे हैं अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद, जब गुरु के द्वारा प्रसाद मिलेगा, ये कड़ा प्रसाद नहीं, ये हलवा मिलेगा देसी घी वाला, एक गुरु प्रसाद है। गुरु प्रसाद क्या होता है? गुरु का ज्ञान ही गुरु प्रसाद है। जब गुरु का ज्ञान मिलेगा तब क्या होगा? तब तुम्हारा विवेक जगेगा, और जब तुम्हारा विवेक जगेगा तब तुम्हें समझ में आने लगेगा कि ना तो मैं शरीर हूं ना मेरा गुरु शरीर है। हम दोनों में से कोई शरीर नहीं। मेरा गुरु शब्द है और मैं सूरत धुन चेला हूं। तब तुम्हारी मुक्ति होगी,
तब ये सूरत इस काया को छोड़ने के लिए तैयार होगी। और अगर तुम काया ही मानने लग गए अपने आप को, तो छोड़ोगे क्या? फिर तो मरोगे। अपने आप को काया मानोगे तो मरोगे, और अपने आप को सूरत मानोगे तो छोड़ोगे। फिर इस काया को छोड़ के जाओगे, समझ लो। तो क्या करना है? अब इसको छोड़ने की तैयारी करनी है। अब भागना है, मरना नहीं है। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे भाग भाग रे फकीर के बाल के, कनक और कामिनी से शेर लागा, फाड़ के खाएगा, खड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ है जो ना भागा। बचे नहीं नीमी ऋषि और बचे नहीं रिंगी ऋषि नारद मुनि को चाव डाला और कहे कबीर, बचेगा सोई करे सत्संग, दिन रैन जागा। दिन रैन जागा यानी आठों पहर सत्य का संग करते रहना, तभी सत्संगी कहलाओगे। ये नहीं है सत्संग की 1 घंटा 2 घंटे वाला सत्संग में ही सत्संगी हूं। सत्संग का मतलब है सत्य का संग करना। सत्य क्या है? तुम्हारी आत्मा ही सत्य है। अपनी सूरत को आत्म स्वरूप से जोड़ के रखना, इसको सत्संग कहते हैं। तो जब काया छूटेगी तो सूरत कहां जाएगी? अरे जहां आशा तहां वासा होई, और वाक को रोक सके ना कोई। जहां आस है वहीं वास है। जब सोच लिया कहां जाना है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। इसी को साहिब ने बोला है कि ऐसा गुरु धारण करो जो इस काया माया से दूर कर दे और तुम्हें तुम्हारे स्वरूप के निकट कर दे, तुम्हें अपना स्वरूप बता दे, तब समझो कि कल्याण होगा। तो जो सच्चा गुरु होता है ना तो वो शरीर होता है और अपने चेले को वो शरीर रहने नहीं देता है। इसीलिए बोला है गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु वो होता है जो चेले को अपने समान कर ले, यानी अब चेले को शरीर नहीं रहने देगा। ये आदमी औरत वाला चक्कर खत्म कर देगा वो, ये बचपन जवानी बुढ़ापे वाला खेल खत्म कर देगा वो, तुम्हें अमर बना देगा। अमर, तुम अमर पहले से ही हो, लेकिन अपने आप को शरीर मान रहे हो, इसलिए बार बार जन्म मरण के चक्कर काट रहे हो। अब ये चक्कर खत्म हो जाएगा। अब तुम अमर होगे। कैसे होगे? कहते हैं हम ना मरे मरिब संसारा और हमको मिला जियावन हारा। कहते हैं मुझे ऐसा गुरु मिल गया जो मुझे जीवन दे देगा। कितना? 10, 15, 20 साल बढ़ा देगा मेरा जीवन। आजकल ट्रेंड चल रहा है मेरे पास आओ और लंबी उम्र पाओ। बताओ, तो बाबा को अपनी उम्र नहीं पता, उससे कोई पूछ ले तेरी उम्र कितनी है, अपनी उम्र नहीं पता, लेकिन हवन यज्ञ करवा रहे लंबी उम्र के। बता, कमाल कर दी इन लोगों ने। एक भी बाबा ना बता पाया कि अहमदाबाद में हवाई जहाज क्रैश होने वाला है, इनकी उम्र लंबी करवा देते हैं, एक आधा हवन करवा देते हैं। एक ना बता पाया। क्या वो लोग बाबाओं के पास नहीं जाते थे? क्या वो लोग पूजा पाठ नहीं करते थे? क्या वो मंदिर नहीं जा रहे थे? क्या उन्होंने मन्नतें नहीं मांगी थी? क्या नहीं था उनके पास? जैसे तुम वैसे वो, कोयले की तरह निकले भुन भुन के। समझ लो क्यों? कारण क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता ही कारण है। बचने का केवल एक रास्ता है और वो है आत्मज्ञान, जो अज्ञान का नाश कर देता है। किसी भी प्रकार की भक्ति को करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि वो भक्ति सत भक्ति है या नहीं, तब आगे बढ़ो। घर से बाहर निकल रहे हो कार लेके, तो पहले ये जान लो जाना कहाँ है। ये थोड़ी नहीं कार लेके निकल के कोई पूछ रहा है कहाँ जाना है। अरे जहां पहुंचेंगे ठीक है। अभी ये भक्ति चल रही है, इससे पूछो तुम जो भक्ति करते हो इससे तुम पहुंच जाओगे?
परमात्मा के पास, अरे क्या पता पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, बस करे जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। कबीर साहब कह रहे हैं, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। वो कह रहे हैं ऐसी मत निकल जाना अंधी भेड़ की तरह कि जिधर को मुंह हो गया उधर को ही निकल गई। पहले ये जान लो तुमने जाना कहां है, अरे कहां से आया और कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की खबर क्यों करूं मैंने कहीं जाना है तो मैं उस शहर की खबर क्यों ना लूं। दिल्ली जाना है दिल्ली की खबर लूंगा, गूगल पे दिल्ली देखूंगा, गलियां देखूंगा दिल्ली की। सतलोक जाना है तो सतलोक की खबर क्यों ना लूं। अलग लोग जाना है, अगम लोग जाना, अनामी लोग जाना, स्वर्ग जाना है, पाताल जाना है, उसकी खबर क्यों ना लूं। काया की खबर क्यों बोल रहे हैं साहेब। कह रहे कहां से आया कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की, क्योंकि इस तन में ही वो भेद छुपा हुआ है कि कहां से आया और कहां जाएगा। समझे, इस तन को केवल तन मत समझ लेना, ये केवल तन नहीं है। क्या ये क्या ये क्या है, तीन लोग हैं ये, अपना अपना तीन लोग लेके घूम रहे हो तुम। सिंथॉल साबुन से रगड़ रगड़ के तीन लोग साफ करते हो अपना, समझ लो ये तीन लोग हैं तुम्हारे। इसी तीन लोग में तू कहां से आया और ये तीन लोग छोड़ के तू कहां जाएगा, इसकी खबर कर ले। तो इसकी खबर लेनी है पहले। तो कह रहे कहां से आया कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की। सतगुरु मिले तो भेद बतावे, नाम नहीं जपावे कि नाम जपावे। सतगुरु मिले तो भेद बतावे और खुल जाए अंतर खिड़की। अंतर खिड़की मतलब ये अंदर वाली खिड़की मत खोल लेना, मामा बैठा है सामने। अंतर खिड़की यानी अंतर ज्ञान की दृष्टि, यानी तुम्हें अंतर ज्ञान की दृष्टि हो जाए, आत्म ज्ञान हो जाए, तब समझ जाना कि अब पता लग गया कहां जाना है और आए कहां से थे। बस दो ही चीजें जाननी है, इस पंडाल में तुम कहां से आए हो और पंडाल छोड़ के कहां जाओगे, बात खत्म। अब इस दुनिया में कहां से आए हो यही नहीं पता, कहां से आए बताओ। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा कोई, माँ के गर्भ से आए हैं। माँ के गर्भ में कहां से आया, फिर सब खेल खत्म हो जाएगा आगे जाके। तो कह रहे हैं सतगुरु मिले तो भेद बतावे और खुल जाए आत्म दृष्टि। वो आत्मा की दृष्टि खुल जाएगी, अंतर्दृष्टि खुल जाएगी, सारा भेद समझ में आ जाएगा। उसके बाद काल कली का खेल खत्म हो जाएगा और तुम अपने स्वरूप में समा जाओगे। बस इतना सा काम है। इतना सा ज्ञान ना समझने के कारण सब 84 के चक्कर में फंसे पड़े। तो कह रहे हैं बात 84 नहीं तो 84, इसलिए 84 में अब मत जाना भाई, ये 84 बात समझ लो, तुम्हारे काम की बात है। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है, आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ किसी जड़ पत्थर, किसी मूर्ति, कैलेंडर, फोटो, इसकी आरती नहीं होती है। हमारे यहाँ आत्मदेव की आरती होती है, हमारे यहाँ जीवित गुरु की आरती होती है। मेरे पास आत्मा है कि नहीं है?